महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा बहुत तेज है। इस बीच महिलाएं इस बारे में क्या मानती हैं हम जानते हैं। हमारे साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में मैं फिलहाल हूं और कई सारी महिलाएं यहाँ पे फिलहाल मौजूद है मेरे साथ। शोभा जी, पहले आपसे जानते हैं, महिला आरक्षण बिल 33% जो सीट्स हैं अब रिजर्व होंगी लोकसभा में और विधानसभाओं में, इसे आप किस तरह से देखते हैं? It's a big victory for women and naturally I applaud it. I think we should have more bills passed in favor of women in the future. इससे मैम बदलाव क्या आएगा, आपको क्या लगता है? Well, women will stand up for women's rights. Sorry. और जिस तरीके से ये 27 इयर्स बाद पास किया गया है, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? 27 years. It should have been much earlier. But ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हुआ तो सही. महिला नेता जो आज के जमाने में है, उन्हें आप किस तरह से देखती हैं? महिला नेता अभी क्या कहें, प्रेसिडेंट ही हमारी महिला है, उससे आगे क्या कह सकते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर इज अ महिला. All important posts are held by women and I hope more such women are appointed in the future. Thank you. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धनी जी हमारे साथ, आप क्या कहेंगे? महिलाओं जो है, अब महिलाओं को कहीं ना कहीं एक पावर मिल रहा है। 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा, यानी कि महिला नेता आपको जो है, आप आम आदमी है, आपको ज्यादातर इसी तरह से समझेगा कि वो महिला नेता जो है वो आपको ज्यादा दिखेंगी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे? तो अच्छा है ना, महिला ज्यादा देखेंगी तो। बट महिला सब कुछ कर सकती है, इस बार में क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? सकती है ना, हाँ, महिला भी सब कुछ कर सकती है। अभी तक नहीं मिला था रिजर्वेशन, तो इस बार में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो तो नहीं, अभी तक नहीं मिला था, अभी मिलेगा ना, तो अभी लड़ेगा तो मिलेगा। मेरे साथ शोभा जी भी है, जो कि यहाँ पे सब्जी बेच रही है। आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी महिलाएं हैं और यहाँ पे ये रिजर्वेशन पास किया गया है 33%, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, महिला नेता जो है उनके लिए सीट रिजर्व है। किस तरह से देखते हैं ऐसा बताइए? उनकी खुशी चेहरे पे बता रही है, स्माइल कर रही है, तो मतलब खुश है। हाँ, खुश है। बदलाव क्या आएगा, लगता क्या है आपको? बोलो, हमारे फेवर में चीजें होंगी बहुत सारी जो नहीं हुई थी इन द पास्ट, अब होने का वो अब होना संभव है। ये आपको लगता है कि ये पहले कदम उठा देना चाहिए था और अब? सब कुछ अपने टाइम पे होता है, सो जब हुआ सही है, होना चाहिए, बट ठीक है, अभी भी अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। और 33% इस आंकड़े को आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये सही है या और ज्यादा होना चाहिए? इट्स फाइन, 33%। आगे तो बढ़े, उसके आगे फिर और शायद 50 हो जाए, 60 हो जाए। 33 से खुश है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे महिलाएं जो हैं काफी खुश नजर आ रही हैं। उनका यही मानना है कि 33% अब फिलहाल रिजर्वेशन की सीट्स जो है दी गई हैं, पास किया गया है बिल। हालांकि इसके आगे अगर और आरक्षण मिलेगा तो उससे भी महिलाएं जो है बेहद खुश होंगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा काफी तेज हो चुकी है। इस बीच महिलाओं का क्या मानना है? हम फिलहाल मुंबई के शिवाजी पार्क इस इलाके में हैं। मेरे साथ कई सारी महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, इनके पास तजुर्बा भी उतना ही रहेगा। मैम, महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, 33% जो है लोकसभा और विधानसभाओं में महिला नेता को सीट्स मिलेंगे और ये अब पास हो चुका है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, आज हमारे महाराष्ट्र की एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। इसका कारण यही है कि उसे आरक्षण नहीं मिला था। अभी मिल रहा है तो अच्छा है ना, महिला तो आगे जाएगी, क्योंकि आज पुरुष के साथ वो महिला काम करती है, सब करती है, वो घर देखती है, बच्चों को देखती है, सब है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। और कभी भी आगे जाती है तो उन्हें पीछे किया जाता है। तो इसीलिए मैं तो बोलती हूँ कि आरक्षण दिया है तो बहुत अच्छा है, वो पास होना चाहिए और वो यानी विधानसभा में और लोकसभा में उसे पारित भी करना चाहिए। इससे बदलाव क्या आएगा मैम, आपको क्या लगता है? अरे बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि जो लेडीज है या महिलाओं है उनमें बहुत बड़ा बदलाव है, वो शिक्षित हो। गांव में तो ऐसी परिस्थिति है कि लड़कियां सीख नहीं रही है, उसे शिक्षा नहीं मिल रही है कि 5वीं 7वीं में उन्हें निकाल देते हैं, शादी कर देते हैं। तो ये सब है ना शहर में होता है, लेकिन गांव में थोड़ा आरक्षण का मतलब लोगों को समझता ही नहीं है, क्योंकि उनकी माताएं भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्हें कुछ समझता नहीं। इसके कारण मुझे तो ऐसा लगता है यह सब है ना वो गांव में जाना चाहिए ज्यादा। शहर में तो हम लोग शिक्षित है, इसके लिए लड़ते हैं,
सब पक्ष के महिलाएं, तो यहाँ अच्छा है, लेकिन वहाँ बहुत बुरा हाल है। आदिवासी लोगों का तो इतना बुरा हाल है, बाप रे, वहाँ तो सड़क भी नहीं गई है। वो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उसे कैसे लाया जाता है, हम टीवी पे देखते हैं। तो लेडीज की इतनी हालत है ना, बेकार हालत है। तो आरक्षण वहाँ ज्यादा करके वहाँ के जो नेताएं हैं उन्होंने कुछ काम करना चाहिए, वो नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि अगर 33% दिया गया है लोकसभा और विधानसभा को, तो डायरेक्ट गांव तक प्रभाव इसका पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। अगर वहाँ की, हाँ, पढ़ना चाहिए और पड़ेगा भी, क्योंकि अगर वो लेडीज जो वहाँ यानी इलेक्शन में आएगी तो वो कुछ न कुछ तो काम करेगी, क्योंकि उसे पता है कि लेडीज की कैसी हालत है यहाँ। तो हो जाएगा, मुझे ऐसा, हाँ, अच्छा असर पड़ेगा। यानी मुझे मालूम है कि होगा। हाँ, महिला आएगी तो। कुछ और महिला है हमारे साथ यहाँ पे। शोभा जी, क्या बताना चाहेंगे? जिस तरीके से रत्नाली मैडम कह रही हैं कि काफी ग्राउंड लेवल तक असर पड़ेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो अब बिल पास गया है, 27 साल बाद इसे पास कर दिया गया है और लोकसभा से इसे मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रालय से, तो इस बार में आपका क्या ख्याल है? नहीं, इस बारे में तो ख्याल तो बहुत ही अच्छा है। मतलब ये जो बिल पास किया तो बहुत ही अच्छा है। जैसे ये मैडम ने कहा है गांव में जो होना चाहिए, जैसे गांव में 100% होना चाहिए, तो बम्बई में 50% भी होना चाहिए। अभी कहते हैं ना, आजकल लड़कियां अकेली घूमती है, ऑफिस जाती है, तो उनके लिए भी कुछ संरक्षण होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ चाहिए। जैसे इन्होंने कहा वैसे ही होना चाहिए। मतलब इससे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे गांव में 100% तो 50% बम्बई में भी होना चाहिए। अभी सब कहते हैं ना, ये औरत अकेली जाती है, उसके लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ आरक्षण होना चाहिए। जिस तरीके से अभी तो बिल पास किया गया है, पारित किया गया है, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों का बीच में आरोप प्रत्यारोप शुरू है कि कांग्रेस ने इस बिल को लाया था, 2010 में राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन अब जाके 27 साल बाद लोकसभा में इसे पारित किया गया है। तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? तो ये लोगों के साथ मैं हूँ, बराबर है, लेकिन अभी तक महिला के जो बलात्कार होते हैं वो गांव में भी ज्यादा तरह से होते हैं और इधर भी होते नहीं है। ये रुकना चाहिए। अभी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस पर बलात्कार होते हैं तो कुछ करना चाहिए। ये महिला आएंगे तो उसने भी क्या करना चाहिए उसको भी। महिला आएंगी तो क्या जो छोटी बच्चियां हैं ग्राउंड लेवल तक, उन तक असर पड़ेगा? असर पड़ेगा उस पर। आपका क्या कहना है मैडम? वही उसने बताया, वही मैंने तो नहीं ज्यादा बोलने का। लाभ कितना आएगा इस वजह से? ज्यादा आना चाहिए हो ना, हाँ, ये मिलिए उसको, तो उसने कुछ अपना कर्तव्य करना चाहिए। 33% इस आंकड़े के बारे में आपका क्या ख्याल है? 33% कैसा है? अभी क्या बोलूं, वो तो करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ज्यादा होना चाहिए महिलाओं के लिए। होना चाहिए, वेरी गुड। 50% तो होना 50% तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम समानता है ना हमारे में, पुरुष और स्त्री की समानता है, धार्मिक समानता है, ये सब समानता है हमारे घटना में लिखी हुई है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी 50% आरक्षण देना ही चाहिए। तो वो लोग, एक हमारी महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एक लेडीज बन सकती है, महिला बन सकती है। मेरा तो यही कहना है। और ये बिल पारित हुआ है, लेकिन खाली पारित होकर फायदा नहीं है, वो होना ही चाहिए, वो अमल में आना चाहिए। जो कानून आजकल इंदिरा गांधी अब कितने साल हो गई, चली गई है, लेकिन अभी तक उसका नाम बहुत जोर से लिया जाता है, क्योंकि उसने किया है। इंदिरा गांधी ने जो किया है वैसे किसी ने अभी तक किया नहीं है। वो लेडीज आने के बाद वो ऐसे एक लेडीज होनी चाहिए कि जैसे इंदिरा गांधी का नाम अभी तक फेमस है, मतलब बहुत बड़े है, ऐसा वो अभी जो लेडीज है तो उसका भी नाम होना चाहिए। बस इतनी, पुलिस में दबाव में नहीं, जो उसके दिल से जो वो काम करेगी। इंदिरा गांधी ने जो दिल से काम किया है, उसने अभी वो जो लेडीज है वो दिल से काम करेगी ना, वही वो फेमस होगी, वही ऊपर जाएगी। एक आखिरी सवाल रत्नाली जी आपसे पूछ सकती हूँ, आजकल की जो महिला है, आज की महिला नेता है, वो कैसी है? काबिल है? पुरुषों से आगे है? किस तरह से है? आपका क्या? काबिल है, लेकिन उन्हें खींचा जाता है, वो पुरुष का ही काम है, नेता लोगों का काम है। ये सब हमें मालूम है, हम पढ़ते हैं, देखते हैं, हमें सब मालूम है और हम बोलते भी है, अरे इसने ही इसे पीछे लिया है, इसीलिए वो आगे नहीं खींचना चाहिए। लेडीज जा रही है आगे, तो उसको आगे जाने के लिए सपोर्ट करो। और उसे कितनी
गालियां देते हैं, उसे कितनी ये करते हैं। एक आधी नेता है वो, यानी हमारे महिलाओं के लिए लड़ती है, तो उसे ये नेता लोग कितनी गालियां देते हैं, वो सब हम देखते हैं ना। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो बोल रहा है, जहाँ पे रत्नाली जी हमारे साथी, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पूरे इतिहास में एक भी महिला मुख्यमंत्री जो है अब तक नहीं बनी है, और इसी कारण से महिला मुख्यमंत्री बन सकती है अगर आरक्षण मिलता है विधानसभा में और लोकसभा में, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को एक एनकरेजमेंट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, और ये जो बात है ग्राउंड लेवल तक भी पहुंच सकती है। जो छोटी बच्चियां हैं वो भी प्रेरित हो सकती है।